सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट 3 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा हम आपके जोलॉजी का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा आप जोलॉजी का सेक्शन ए अगर देखें तो 151 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द कॉलम है। ऑर्गेनिज्म को उसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के साथ हमें क्या करना है, मैच करना है। सी वॉलनट्स बच्चे क्या होते हैं, टीनोफोराज होते हैं, और टीनोफोरा के अंदर क्या है, कॉम जेलीज भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होगा। अर्थवॉर्म जो है बच्चे, अर्थवॉर्म किस तरीके से करता है, अर्थवॉर्म जो है आपका नेफ्रीडिया के थ्रू करेगा, है ना। जो लेसिफर है, लेसिफर किस के थ्रू करता है, लेसिफर इज एन अर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होंगे, है ना। और स्टारफिश क्या है बेटा, इट इज़ एन एकाइनोडर्म। तो एकाइनोडर्म के अंदर क्या होता है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस योर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द ऑड मेंबर विद रिस्पेक्ट टू द मोनोशियस एनिमल्स बताना है ना। तो अर्थवॉर्म जो होते हैं बच्चे हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, है ना, मोनोशियस हैं। लीचेस भी मोनोशियस है, टेवॉर्म भी मोनोशियस है। लेकिन नीरीज के अंदर जो है बच्चे हेटेरोनीरीज, है ना, सेक्सुअल फेज आ जाता है, राइट। तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 3 इट इज दी ऑड वन आउट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं बच्चे, नाइडेरिया भी कहते हैं हम इसको, नाइडेरिया भी कहते हैं। नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगे, सो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, यस दिस इज ट्रू। नाइडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, यस दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नाइडेरिया, राइट। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन बच्चे, ऑर्गन लेवल नहीं होता, टिश्यू लेवल होता है, टिश्यू लेवल होगा। सो दिस वन इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सिलेंट्रेट्स। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगा, राइट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिलेंट्रॉन प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, सिलेंट्रॉन, है ना। एंड दिस सिलेंट्रॉन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंडन कनेक्ट बोन्स टू बोन। बच्चे टेंडन जो है बोन को लिगामेंट से कनेक्ट करते हैं, है ना। किससे कनेक्ट करेंगे, लिगामेंट से कनेक्ट करेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू दिया गया बच्चे, लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता बच्चे, है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच। तो मोज़ैक विजन दिया गया, इज कॉमन ड्यूरिंग नाइट हैंस कॉल्ड एज नॉक्टर्नल विजन। बिल्कुल सही बात है बच्चे, कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है इनके अंदर, कंपाउंड आई इज प्रेजेंट, ओमिटीडियाज होते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इन कॉकरोच ब्रेन सप्लाइज नर्व्स टू द एंटीना एंड द कंपाउंड आई, यस दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन इन द कॉकरोच, यस दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू, राइट। Male cockroach bears a pair of collateral glands which function as an accessory reproductive glands. बच्चे this one is the wrong statement. It is the incorrect statement with respect to the cockroach. So option number 4 is the right answer. तो बच्चे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेल फ्रॉग वासा एफ्रेंशिया एंटर्स द किडनी एंड ओपन्स इट टू। बच्चे फ्रॉग्स के अंदर वासा एफ्रेंशिया से किडनी में जाएगा, किडनी से बच्चे किस में आएगा, बेडर्स कैनाल के अंदर आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हेयर एस स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, देन व्हाट आर ए एंड बी फॉर द यूकैरियोटिक सेल। बच्चे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम है और यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट होगा और लार्ज सब यूनिट होगा, है ना। तो दिस इज लार्ज सब यूनिट। एंड यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है, तो लार्ज सब यूनिट बच्चे कितना होगा, 60S का होगा। एंड स्मॉल सब यूनिट होगा दूसरा, एंड स्मॉल सब यूनिट इज ऑफ 40S। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, A is 60S एंड B is 40S। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। राइबोसोम इज अ नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम, बिल्कुल सही है। राइबोसोम इज वन ऑफ द एंजाइम दैट इज नॉट प्रोटीनिशियस, है ना, आरएनए का बना होता है। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी ठीक है, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लाइगेजेस कैटलाइज द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स, बिल्कुल सही बात है बच्चे, मॉलिक्यूलर एडेसिव की तरह से एक्ट करता है लाइगेज।
एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। बच्चे ग्लाइकोजन का नहीं बना होता है, काइटिन का बना होता है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। तो साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ 1 ऑफ मियोसिस। बिल्कुल सही बात है बच्चे, काइटिन स्टेज में होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द एनाफेज 1। बच्चे एनाफेज 1 में नहीं होता है, एनाफेज 2 में होगा, है ना। कहाँ पे होता है? एनाफेज 2 में होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर कंप्लीटली इन द टीलोफेज ऑफ द माइटोसिस। यस, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये ठीक स्टेटमेंट है। स्पिंडल फाइबर बच्चे डिसअपियर हो जाता है टीलोफेज में। एंड न्यूक्लियोलाई रीअपियर एट द टीलोफेज 1 ऑफ द मियोसिस। यस, अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे जो आपके स्टेटमेंट हैं ए, सी एंड डी आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए, सी एंड डी ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस। तो यहाँ पे बच्चे जो है दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ADH कहाँ से आता है बच्चे? एडिनोहाइपोफाइसिस से नहीं आता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होगा ना बच्चे, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, देयर बाय प्रिवेंटिंग डाययूरेसिस। बिल्कुल सही बात है बच्चे। DCT से रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है? फैसिलिटेट करता है ना। तो यहाँ पर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो बच्चे ये क्या है आपका? कंजेनाइटल है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। और इसके अंदर क्या होता है? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल होने लग जाता है ना, फैटिगनेस आने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, जॉइंट्स के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हिंज जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे? तो नी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। पाइवट जॉइंट की बात करें तो पाइवट जॉइंट जो है बच्चे एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है, वर्टिब्रे में। ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो ग्लाइडिंग जॉइंट बच्चे जो है बिटवीन द कार्पल्स प्रेजेंट होता है ना। सैडल जॉइंट की बात करें तो सैडल जॉइंट बच्चे आपका कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होगा ऑफ द थंब। एंड बॉल एंड सॉकेट की बात करें तो बॉल एंड सॉकेट बच्चे आपका प्रेजेंट होता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्ड, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। और इसमें बताना क्या है? चूज द ऑप्शन कंटेनिंग ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रहा है नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर थ्रू द जंक्शंस कॉल्ड एज साइनेप्सिस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। A synapse is formed by the membranes of the presynaptic neuron and a postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called as synaptic cleft। ये भी ठीक है ना। यहाँ पे साइनेप्सिस इस तरीके से होता है और यहाँ पे जंक्शन होगा प्रेजेंट। तो दिस इज प्री, दिस इज पोस्ट। यहाँ पे जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो और ये जो है बच्चे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनस इज ऑलवेज स्लोअर देन दैट अक्रॉस अ केमिकल साइनप्स। बच्चे स्लोअर नहीं होता, हमेशा फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल साइनप्स इज फास्ट एंड रेयर, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विथ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। बिल्कुल सही बात है। एसिटाइलकोलिन या इस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स में, इस तरीके के वेसिकल्स के बीच में होते हैं, है ना, लाइक दिस, है ना। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन सा आ गया बच्चे? ओनली सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली सी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इनर एरिया ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर फॉर्म्स व्हाइट मैटर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ। तो बच्चे जो व्हाइट मैटर है वो माइलिनेटेड ट्रैक्ट की वजह से होता है ना। और जो भी नॉन माइलिनेटेड होगा वो बच्चे ग्रे मैटर होगा, ग्रे मैटर बनाता है। किसकी वजह से?
ड्यू टू द कलर ऑफ निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल्स वाइट मैटर होगा ड्यू टू दी कंसंट्रेशन ऑफ माइलिनेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि ये वाइट कलर के होते हैं। और माइलिन शीट अगर एब्सेंट होगा तो वो ग्रे मैटर कहलाएगा, क्योंकि वो ग्रे दिखता है बच्चे बिकॉज ऑफ द कलरेशन ऑफ द निजल ग्रैन्यूल्स, बिकॉज निजल ग्रैन्यूल्स आर डार्कर इन कलर, ग्रेइश इन कलर, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ बेटा कुछ क्वेश्चंस रह गए, देखिए 160 क्वेश्चन क्या कह रहा है, O2 डिसोसिएशन कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो O2 डिसोसिएशन कर्व क्या होगा, अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हम ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट फ्रॉम कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन व्हेन। कब होगा बच्चे, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज। तो बच्चे ये मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, ठीक है, हिंड ब्रेन का काम है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा का काम है कि दैट इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, विच among the given hormones would enter the target cell and interact with the intracellular receptors to exert its functions। तो अगर आप देखें तो इंट्रासेलुलर में बच्चे कौन सा करते हैं, स्टीरॉइड करता है, स्टीरॉइड करता है। इसके अंदर इंसुलिन स्टेरॉइड नहीं है, ग्लूकागॉन भी स्टेरॉइड नहीं है, एपिनेफ्रिन भी स्टेरॉइड नहीं है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Next question is, a hormone produced by juxtaglomerular cells of kidney which stimulate formation of RBC is। तो बच्चे कौन करता है, एरिथ्रोपोइटिन करता है ना, एरिथ्रोपोइटिन स्टेम सेल्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है बेटा हमें। तो कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शंस। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कॉर्टिसोल जो कि बेटा आपका स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज करता है ना, कहाँ से रिलीज होगा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बच्चे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं होता, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है ना। यहाँ पर तो यहाँ पे आपका जो आंसर है मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। रेस्ट देखें, एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड द फॉस्फेट आयंस। यस बच्चे, रास सिस्टम एक्टिवेट करता है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म दिया गया है ह्यूमन मेल का, और यहाँ पे अगर बात करो तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, दिस इज एक्रोसोम, दिस पोर्शन इज एक्रोसोम। यहां पे जो है आपका बच्चे नेक आ जाएगा, राइट, यहां पे मिडल पीस आ जाएगा, एंड दिस एक्स इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये टेल है, और दिस पोर्शन इज हेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है ये क्या होता है बच्चे, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। दिस इज एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रोवाइड्स एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज of normal menstrual cycle which hormone attains peak and essential for the maintenance of endometrium।
तो बच्चे सिक्रेटरी फेज को हम लुटियल फेज भी कहते हैं। एंड लुटियल फेज में क्या बनता है? कॉर्पस लुटियम बनता है। कॉर्पस लुटियम जो है क्या रिलीज कराता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू, बच्चे किस में किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन दे रहा है मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो बच्चे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट दे रहा है मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइड आई मेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आई फीमेल्स एंड इंटर क्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। तो मॉर्गन ने बच्चे जो क्रॉस कराया था वो किसके बीच में कराया था बेटा? मॉर्गन ने क्रॉस कराया है येलो बॉडी वाइट आइड, इनका क्रॉस कराया किसके साथ? इनका क्रॉस कराया बच्चे ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड। तो यहां पे देखिए क्या दिया जाए, येलो बॉडीड वाइट आई तो ठीक है, और ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल्स। तो बच्चे यहां पर जो दिया गया है, जो ये हैं दीज आर द मेल्स, और ये बच्चे क्या थे? दीज आर द फीमेल्स, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोन आर बेसिक इन नेचर। बिल्कुल सही बात है बच्चे, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं उसमें लाइसिन होता है एंड आर्जिनिन होता है, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दीज आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। देखिए अभी मैंने बताया आपको, ये भी ठीक है, तो और ये इसका रीजन भी है। तो इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, so option number 1 is the right answer. Next question is the promoter site and the terminator site for transcription are located at. तो बच्चे जो promoter site होगा वो 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड पे प्रेजेंट होगा रिस्पेक्टिवली फॉर द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, ये बच्चे क्या करता है? बाइंडिंग साइट बना देता है इसके लिए, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, है ना, टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। और टर्मिनेटर एंड क्या करेगा बच्चे? वो वहां पे स्टॉप करा देगा। इट इज प्रेजेंट एट द 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम में। यहां पे डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही है 3 प्राइम एंड, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर। Next question is, according to Hugo de Vries, mutation causes speciation. These mutation which he termed saltation are. तो saltation का मतलब होता है बच्चे saltair. Saltair का मतलब होता है to jump. तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? It is a single step large mutation. Option number 2 is the right answer. Next देखिए, choose the incorrect match with respect to placental mammals and Australian marsupials. तो यहाँ पे बच्चे अगर आप देखो तो बच्चे आप यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन जो एंटीटर दिया जा रहा है उसके साथ मार्सुपियल माउस दिया जा रहा है। मार्सुपियल माउस जो था बच्चे प्लेसेंटल मैमल्स के साथ माउस के साथ था। एंटीटर का क्या होगा बच्चे? नुम्बैट, नुम्बैट, ठीक है, इट इज ऑल्सो एंटीटर। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें इनकरेक्ट बताना है। रेस्ट बॉब कैट के साथ तस्मानियन टाइगर कैट इज ट्रू, लैमर के साथ स्पॉटेड कस्कस इज ट्रू एंड फ्लाइंग स्क्वायरल के साथ फ्लाइंग फैलेंजर इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर 1 इट इज द राइट आंसर। इट इज इनकरेक्टली मैच्ड, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, एड्स इज caused by the human immunodeficiency virus, a member of group of viruses called as retrovirus which have an envelope enclosing the RNA genome. तो बेटा ये स्टेटमेंट ठीक है, इट इज द राइट स्टेटमेंट। And after getting into the body of person, the virus enters into the macrophages where RNA genome
of the virus replicates to form the DNA with the help of enzyme reverse transcriptase. तो yes, this statement is again true. तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू है. तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडिक्टिव कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस सटाइवा. कैनबिस सटाइवा साइंटिफिक नेम है तो इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे. विच इज नोन टू अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो बच्चे हशिश है. हशिश इज द एडिक्टिव कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस सटाइवा जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंपैक्ट कर देता है ना बेटा. हीरोइन की बात करें तो हीरोइन जो है बच्चे ओपियोइड है. इट इज अ ओपियोइड. कोकेन की बात करें तो कोकेन जो है बच्चे कोका एल्कोइड के अंदर आ जाएगा. कोका एल्कोइड के अंदर आ जाता है. और अगर हम इसकी बात करें, कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी जो है बच्चे आपके सीडेटिव के अंदर आ जाता है ना. तो कॉफ़ी भी इसका आंसर, कैफीन भी नहीं है इसका आंसर. तो कैनबिस सटाइवा से आपका हशिश निकाला जाता है. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैटिन्स हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय. तो बच्चे ये ईस्ट से, फंगस है, फंगस से निकाला जाता है, दैट इज ईस्ट, एंड द एग्जाम्पल इज मोनेस्कस परप्यूरिस. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेन्ड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एग्रोज जेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज. तो बच्चे क्या किया जाता है, जो एग्रोज जेल होगा वहां से कट करके जो डीएनए पार्ट है, डीएनए पार्ट को कट करते हैं एंड डिसॉल्व कर देते हैं, है ना. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्यूशन. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. Next question is, the production of both sense and antisense RNA in the host cells lead to the mRNA silencing. This technique has been used to control nematode infections in. तो बच्चे इसको हम RNA interference भी कहते हैं, जो कि टोबैको के अंदर होता है. निमेटोड कौन सा है? मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया है. और ये करता क्या है? रूट ऑफ टोबैको प्लांट को निमेटोड के इन्फेस्टेशन से बचाता है ना. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. कर कौन सा रहा है? निमेटोड कौन सा है? मिलेडोगाइन. इन कॉग्निशिया, है ना. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. ठीक है. So predation is a nature's way of transferring to the higher trophic levels the energy fixed by plants. Yes, food chain maintain करता है ना. तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है. हमें इनकरेक्ट बताना है. प्रे की प्रेडेटर पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. बच्चे प्रे नहीं, प्रीडेटर करता है कंट्रोल, है ना. तो यहाँ पे ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. Biological control method adopted in agriculture pest control are based on the ability of the prey to regulate the predator population. तो बच्चे यहाँ पर जो है दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. प्रीडेटर जो है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है. तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग. प्रीडेटर्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज. तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गलत कौन कौन सा है? बी इज रॉन्ग एंड सी इज रॉन्ग. तो ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन इज. तो इमिग्रेशन क्या होता है बच्चे? जब कोई स्पीशीज जो है वापस अपने हैबिटेट में आ जाए, है ना. और एमिग्रेशन क्या होता है? जब कोई इंडिविजुअल जो है अपने हैबिटेट को लीव कर दे, लेफ्ट कर दे. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज हैव कम इनटू द हैबिटेट and the number of individuals of the population left the habitat respectively. So this is immigration and this is emigration. So option number 2 is the right answer. So beta this is all about the solutions for the questions of zoology section A. I hope beta आप लोगों को ये solutions अच्छे से clear हो गए होंगे. So God bless you all. Take care. Thank you.